डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस क्लास में पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी टेंस हैं उन सब के वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे टेंस बाय हनुमान प्रसाद शर्मा तो आपको सारे टेंसेज बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन चारों सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, हिंदी का अंग्रेजी में किस प्रकार से बनाते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सूत्र से हम इजी वे से सीख सकते हैं, किस प्रकार से वाक्य हम सरलता से बना सकते हैं, इन सब के बारे में इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये आपको समझ में आ सके। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि समय और समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अपन इसमें कंपैरिजन करें, इन द कंपैरिजन, तो देखिए उसमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसमें रहा था पास्ट है, रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, फॉर और सिंस का प्रयोग जरूर होता है। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के साथ फॉर का प्रयोग होता है। इसमें होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ इसका प्रयोग होता है, निश्चित समय के साथ, और ये होता है समय की अवधि के साथ, पीरियड ऑफ टाइम। उदाहरण के लिए अपन देखें तो फॉर 2 years, for 3 months, इस तरीके से इसमें आता है। for 2 years, for 3 years, for 7 months, for 5 days, for 7 days। सिंस की बात करें तो निश्चित समय होता है, जैसे अपन कहेंगे सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 1980, इस तरीके से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो ये सिंस का प्रयोग होता है, समय का निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे अपन। इसको भी पढ़ लें, बहुत बार एग्जाम में आता है फॉर और सिंस का प्रयोग। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ, समय की अवधि के साथ। इसमें निश्चित समय नहीं होता है, जैसे 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 10 महीने, 5 महीने, इसमें फॉर का प्रयोग होगा। सिंस में क्या होगा, निश्चित समय होगा, निश्चित टाइम होगा। जैसे कि भाई वो सोमवार से, सोमवार एक निश्चित समय है, वो 1980 से ये काम कर रहा था, तो ये 1980 क्या है, एक समय फिक्स है। और कोई कहेगा ये सुबह से ये काम कर रहा है, तो सुबह क्या है, एक फिक्स है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग ये आते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस पर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, सकारात्मक वाक्य बनता है। सबसे पहले वाक्य इसका बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फॉर और सिंस लगाएंगे और उसके बाद टाइम आएगा। आप इसको लिख लें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर सिंस के बाद टाइम। इस तरीके से आप इसको नोट कर लें। अब देखिए वाक्य कैसे बनाते हैं। वह 4 दिन से रामायण पढ़ रहा था। यदि यहां पर है आ जाता है, वह 4 दिन से रामायण पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। लेकिन यहां पर रहा था, रही थी, समय के साथ आ रहा है, ये समय आ गया, समय के साथ रहा था, रही थी आते हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। चलिए देखिए, सब्जेक्ट इसमें है वह ही, यहाँ हेड लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर रीडिंग लगा देंगे,
ही हैड बीन रीडिंग, फिर रामायण ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए इसमें 4 दिन है, समय की अवधि है, तो फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। 4 डेज क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, हम सोमवार से विद्यालय जा रहे थे। यहाँ सोमवार क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, निश्चित समय आ गया, तो सिंस लगेगा। ये हो गया सब्जेक्ट वी के बाद हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद जाना गोइंग, और वर्ब आ गई, वर्ब आईएनजी वर्ब आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई इसकी। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल आ गया। फिर देखिए सिंस आ गया, फॉर सिंस में से एक लगाना, फिर टाइम आ गया मंडे। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चलिए तीसरा देखिए, तुम 1992 से पुस्तक लिख रहे थे। यू, फिर हेड, फिर बीन, लिखना राइटिंग। ध्यान रखें ई के बाद ई होता है यदि किसी वर्ब के आगे, तो आईएनजी लगाते हैं तो ई को हटा दिया जाता है। वी हैड बीन राइटिंग ए बुक। सिंस आगे निश्चित समय है तो सिंस लिखेंगे, सिंस 1992। ये है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। यू हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस 1992। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट और फिर बीन। गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट? सब्जेक्ट, हेड, बीन और फिर नोट लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हेड और बीन के बीच में नोट लगता है। सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस और फिर टाइम आता है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस और टाइम। चलिए वाक्य देखते हैं। वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रही थी। नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, रात आ रही थी आ गया और समय आ गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो जा रही थी यानी कि स्त्रीलिंग है, तो सी हो जाएगा, सी, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर गोइंग टू स्कूल। जनवरी आ गया, निश्चित समय है, सिंस जनवरी। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलें। देखो सी ये सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, वर्ब फर्स्ट आईएनजी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस में से एक लगा दिया, सिंस, और फिर टाइम हो गया। चलिए, कमल 2 माह से कार नहीं चला रहा था, तो कमल, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी ड्राइविंग अ कार। 2 माह समय की अवधि है तो 4 लग जाएगा, फॉर 2 मंथ्स। कमल हैड नॉट बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 मंथ्स। हम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, रीडिंग ए बुक। सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। वी हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। ये नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेड आता है, हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फॉर सिंस और फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस और टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। तो अपन सेंटेंस का निर्माण करते हैं। देखो देखो क्या हिंदी में देखते हैं। क्या मोहन 2 दिन से गाना गा रहा था? ये आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समय आ गया इसमें 2 दिन से,
यहाँ लिखो देखो हेड और उसके बाद आ जाओ मोहन, हेड मोहन, फिर बीन लगाओ बीन, फिर गाना गाने को सिंगिंग, हेड मोहन, हेड मोहन बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। 2 दिन से हैं, समय की अवधि है for 2 days। हेड मोहन बीन सिंगिंग ए सॉन्ग for 2 days। फिर देखिए, क्या हम अप्रैल से विद्यालय जा रहे थे, तो हेड वी बीन गोइंग टू स्कूल, अप्रैल आ गया सिंस अप्रैल। हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल, क्या हम अप्रैल से विद्यालय जा रहे थे। अब आएगा देख, क्या वे 3 वर्ष से पुस्तक लिख रहे थे, हैड दे बीन राइटिंग a book for 3 years। Had they been writing a book for 3 years, क्या वे 3 वर्ष से पुस्तक लिख रहे थे। Had they been writing a book for 3 years। चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर ले में। हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा। बीन के बाद नोट नहीं लगता, बीन से पहले लगता नोट, ये भी याद रख लेना आप। हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, सिंस और फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क, ये आएगा। हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम और क्वेश्चन मार्क। चलिए वाक्य देखते हैं। क्या तुम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे, है ना। नेगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया और रात आ रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट लिखो यू, हेड यू, फिर नोट लगाओ, फिर बीन लगाओ, फिर जाना, हेड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। फिर देखो 2 दिन आ गया, पीरियड ऑफ टाइम है for 2 days और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं। हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट for 2 days, क्या राम शुक्रवार से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, शुक्रवार आ गया तो समय आ गया निश्चित, तो सिंस आ जाएगा सिंस फ्राइडे। हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे, क्या हम शाम से गाना नहीं गा रहे थे। हैड, फिर वी नॉट, हैड वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस, निश्चित समय आ गया सिंस इवनिंग। हैड वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस इवनिंग, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन चारों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक वाक्य से किस प्रकार बनाते हैं जो देखिए। जैसे मैं लिखता हूं आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, ये एक अफर्मेटिव हो गया, यानी कि मैं क्या कर रहा था, मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड, फिर नोट लगाएंगे, हैड बीन दोनों के बीच में नोट आता है। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, ये नेगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, इसका सेम अपन क्या करते हैं, केवल सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट को तो इधर ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, बस बाकी शेष वो वैसा का वैसा लिखते हैं। तो हेड आ जाएगा, हेड आई, फिर बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, बीन से पहले नोट लगा देंगे, हेड आई नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। हेड आई नो, अब इसको चारों को बनाते हैं, देखते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। ये चारों हो गई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस और फिर टाइम। इसमें देखो नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर और सिंस और फिर टाइम। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव में हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, बीन के बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर सिंस, दोनों में से एक लगाना, फिर टाइम आ जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर और सिंस और फिर टाइम आ जाएगा। ये चारों सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, इसमें कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।